So different, na? Oh, hi. Hello. We always seen you in the get-up. Hi. Come on. इधर है इसमें टेबल है, पैनिंग भी है। मेरा नाम मत ले, मैं अच्छी लाइट दे रहा था लेकिन लोग बंद कर दिया तुम लोग ने। थोड़ा सा इधर खड़ा करो ना, अच्छे मिलेगा। नेक्स्ट मंडल नहीं है, मंडल है क्या? आगे और एक मंडल। रवि मंडल हुआ है। Lord Hanuman, which is Ram Yashwadhan, will be coming here shortly. So now, the producers of the show, I'd like to call Mr. Alin Srivastava and Nisar Parvez. इस कॉन्सेप्ट की यही खूबसूरती है कि हम लोग वो कहानियां देखने वाले हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता है। इसलिए शो का नाम भी है कि महाबली हनुमान की अनसुनी गाथाएं। तो मैं कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा कि हिंदुस्तान में कई सारे ऐसे चिरंजीवी हैं जिनको आज तक कहा जाता है कि वो संसार में आज भी रहते हैं। हनुमान भी उन्हीं में से एक है। तो ये शो का जो स्टार्ट है, शो की जो कहानी स्टार्ट होती है तब से, जब संसार में राम नहीं, सारी की सारी पुराणों में बहुत सारी जगह पे उनका एक परिचय मिलता है, उनके रहने की बात मिलती है कि वो है यहाँ पे। लेकिन हम में से कोई भी शायद ये नहीं जानता है कि हनुमान ने राम के जाने के बाद यहाँ पे क्या किया, उनके बारे में क्या हुआ, उनके बारे में क्या कहानियां हुई। तो ये शो पूरा का पूरा जो है वो राम के बाद हनुमान की जो गाथा है, चाहे फिर वो त्रेता युग से लेकर के द्वापर युग और आज का कलयुग। कलयुग में तो देवता की तरह पूजे जाते हैं, लेकिन आपके त्रेता युग में और द्वापर युग में वो मेन रूप से वो थे उस वक्त पे, क्या नाम, कैरेक्टर के रूप में भी थे, क्योंकि महाभारत में भी कई सारे ऐसे प्रसंग आते हैं जहाँ पर भीम के साथ उनकी मुलाकात हुई है, कृष्ण के साथ में भी है। लेकिन आज के कलयुग में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो पूजे जाने वाले भगवान है वो हनुमान जी हैं। बहुत सारे मंदिर उनके बने हुए हैं। तो कॉन्सेप्ट को लेकर के हम जब बात कर रहे चल के साथ में, ये हमारे निसार सर हैं, अलिन सर हैं, तो इनसे बात हुई कि हम लोगों को एक ऐसा शो बनाना चाहिए जो आज से पहले हनुमान के बारे में कभी कभी देखा नहीं गया है। तो हम लोगों ने उसके बारे में सोचना शुरू किया, बहुत सारे रिसर्च की गई, बहुत सारे पुराण पढ़े गए, तब जाकर के हमको लगा कि हाँ, ये एक अलग बात है जो आज की पब्लिक से पूरी तरह जुड़ती है। क्योंकि राम के साथ हनुमान को तो बहुत बार देखा गया, उनकी आत्म शक्ति संसार में होती है पॉजिटिव, उसको ही डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई नकारात्मक शक्ति आ जाती है। आप सभी जानते होंगे कि त्रेता हुआ, द्वापर हुआ, उसके बाद कलयुग जो आज हम लोग जी रहे हैं जिस काल में, तो कलयुग ने उस काल में ही आने की कोशिश कर दी थी शुरू। उसकी इच्छा ये थी कि वो द्वापर को लांग करके वो पहले से आ जाए और राम के, अब क्या है कि सत्यता संसार में स्थापित, आप कहते हैं कि राम राज स्थापित हो गया था राम के जाने के बाद में। द्वापर युग न आए तो कलयुग का पदार्पण हो गया, कलयुग आना चाहते थे। लेकिन कलयुग के आने का मतलब यह है कि संसार में जितनी भी धर्म की व्यवस्थाएं, जितने भी धर्म के काम स्थापित हुए थे, उन सबको डिस्ट्रॉय करना। लेकिन हनुमान को इसीलिए भगवान राम संसार में छोड़ करके गए थे कि संसार में मैंने जितनी भी आपको रक्षा करनी है। तो कलयुग जब आता है तो राम, हनुमान जी जो है वो राम की ध्वजा लेकर के उनके सामने खड़े हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जब तक मैं संसार में हूं, जिसमें उनके अलग रूप स्थापित हुए, और तब से लेकर के त्रेता से लेकर के द्वापर के अंत तक, जब श्री कृष्ण भगवान कभी हाँ नहीं कहती थी। जब ये शो मेरे पास आया तभी दूसरी वजह ये थी कि आज तक एक भी ऐसा चैनल नहीं है जिस पर मैंने काम न किया हो। सो आई वर्क ऑन ऑल द चैनल्स पॉसिबल। जो शो चैनल्स अभी एग्जिस्ट नहीं करते उस पर भी मैंने काम किया है। तो दंगल पर काम करना बाकी था। सो व्हेन आई वाज ऑफर्ड दिस शो, पहले तो मैंने हाँ कही, लेकिन उसके बाद में मैं काफ़ी डर गई थी, क्योंकि जब भी जिसने कभी माइथोलॉजी की नहीं होती है उसे, उसके लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट है ये शूट करना वगैरह।
तकलीफ तो होती है, लेकिन अभी देखकर मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही अच्छा लग रहा है. थैंक यू नौशाद जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू. एंड द प्रोडक्शन हाउस इज़ टेकिंग सो गुड केयर ऑफ मी. आई मीन मैं बहुत डर गई थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे कहा कि नो, यू विल बी टेकन केयर ऑफ. सो आई एम डूइंग इट एंड आई एम रियली एन्जॉइंग इट. और आज जब मैंने देखा तब मुझे ऐसा लगता है जितनी भी मेहनत की सब ने, वो रियली वो वर्थ रही, मुझे ऐसा लगता है. और दूसरा ये कि मैं बहुत डेस्टिनी में भी मानती हूँ, इसलिए हनुमान जी कहीं ना कहीं हम सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो और ये स्टोरी अभी जो सुनाई वो मुझे पूरी की पूरी मालूम नहीं थी. दूसरी वजह मैं क्यों डर रही थी, क्योंकि मैं कितना भी साफ हिंदी बोलती हूँ, लेकिन उसके बाद भी जब ये हिंदी बोलना होता है, यदि, शीघ्र, किंतु, परंतु, ये सब जब बोलना होता है तभी डायलॉग्स पर भी ध्यान रखना है. तो मैं इसे एक लर्निंग एक्सपीरियंस के जैसे इसको पूरा ले रही हूँ. एंड नाउ आई एम आफ्टर वॉचिंग दिस पोर्शन ऑफ द एपिसोड, आई फील आई एम रियली गोइंग टू एन्जॉय डूइंग दिस शो फर्दर. सो होपफुली बहुत ही अच्छा. बच्चे सारे बहुत अच्छे हैं, हनुमान जी का रोल करते हैं वो बहुत अच्छे हैं, मेरे सारे कलीग्स बहुत अच्छे हैं. दे रियली हेल्प मी आउट इन एवरीथिंग, क्योंकि ये गांव का जो सेट है उस पर शूट करना इतना आसान नहीं है. ये नॉर्मल सेट के जैसा सेट नहीं होता है जो खुला होता है. तो ये बट एवरीबडी इज टेकिंग केयर ऑफ मी. आई एम एन्जॉइंग अ लॉट. एंड आज देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आई विल कीप ऑन डूइंग दिस एंड आई एम गोइंग टू एन्जॉय माई सेल्फ. Thank you so much, friends. Thank you, the production house. Thank you, Dangal channel. So I am going to come on Dangal for the first time. Hopefully it will be doing so well. मेरे सारे shows मेरे बहुत ही अच्छे हुए हैं. तो दंगल का ये शो भी बहुत ही अच्छा जाए, ऐसी मेरी एकदम अंदर से मेरी भगवान को प्रार्थना है. So thank you so much. ये टेबल हटवाओ ना, बोलो. जय श्री राम. मैं पवन तनय अंजन पुत्र राम भक्त हनुमान आज यह प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं इस संसार में हूं तब तक इस संसार से राम नाम को मिटने नहीं दूंगा. इस संसार से राम भक्ति को मिटने नहीं दूंगा. मैं सदैव धर्म की रक्षा करूंगा, सत्य की रक्षा करूंगा और इस संसार के सभी प्राणियों के संकटों का हरण कर मैं बनूंगा संकट मोचन हनुमान. जय श्री राम. जय श्री राम. जय श्री राम. जय श्री राम. Ladies and gentlemen, now if you have any questions for Lord Hanuman, you're free to go. अरे कहाँ टेबल हटा दो, सेंटर में कर दो. टेबल हटा. हाँ, टेबल हटा के सेंटर में कर दो. चाय आओ ना. हाँ, टेबल हटा दो. क्या पे बस बस बस. यस. हाँ सेंटर है, बराबर है. हमारे लिए वही सेंटर सेंटर है. ओके ओके ओके. तू प्रोफाइल है तो क्या सेंटर हो जाएगा. है.
थैंक यू। बहुत हार्ड मोबाइल के लिए चाहिए ना। बच्चों सर बुला रहे हैं, जाइए। यस चाय भी नहीं कुछ नहीं। कैमरा निकाल के आ जाना ट्राइपॉड पे। डन विद द तारिक भाई जाओ तुम हटो ना। डन विद द कोशिश करो। जय श्री राम। शंकर जी गद्दा बोले टर्न करने के लिए। गद्दे से मारेगा। गद्दा को नीचे गद्दा गद्दा गदा क्या दिखाइए ना। दिखा दो रहे हैं। हाँ मारिए। फेंक के मारो। नीचे नहीं बोला। कौन है भाई? ऊपर करके दिखाएगा। हाँ। Okay, so now we'll start one-on-one interactions. चलो चलो। हनुमान जी योर राइट। क्या राइट राइट कर रहे हो हनुमान जी को? इंग्लिश मीडियम हनुमान जी बूम पर बस रोलिंग। सबसे पहले जानना वाइट चाहेंगे लाइक यू इतना अच्छा शो है। अरे एक करूँ इससे सबसे बड़ी सीख तो ये है कि ये हनुमान जी की लाइफ है जो हम दिखा रहे हैं। श्री राम के महाप्रस्थान के बाद जब वो सभी रूप उन्होंने लिए, संकट मोचन वो किस प्रकार से बने, सिंदूरी हनुमान, बहुत जो भी उन्होंने रूप जो काले हनुमान कैसे बने। तो इसमें सीखने वाला ये है कि जो कलयुग जो हमारे मेन विलन है, जिस युग में हम सभी जी रहे हैं, उनसे उनकी फाइट है और वो सिर्फ राम कथा के दम पर हनुमान जी निकले हैं। तो सीखने वाला यही है कि राम कथा का पूरा हमने विस्तार से उसमें समझाना है ऑडियंस को और दिखाना भी मेजर हथियार ही हनुमान जी का राम कथा है। तो राम कथा से तो सीखने वाली हर शब्द में एक सीख है राम कथा की। सर आपसे जानना चाहेंगे कि पहले भी रामायण आ चुका है और दारा सिंह जी ने प्ले किया था
हनुमान जी का रोल, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जो है लोग कंपेयर करेंगे उस चीज़ को, आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और दारा सिंह जी से अगर कंपैरिजन हो गया तो उससे बड़ी चीज़ वही कह सकती है। वो तो एक अचीवमेंट होगा मेरे लिए, चाहूँगा कि कंपेयर कर दें लोग। बट हाँ, रामायण पहले बहुत सी आ चुकी हैं और सबने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया है, पर हम रामायण पे ये शो नहीं लेकर आ रहे। इसमें श्री राम जी का प्रस्थान हो चुका है और अब जो हनुमान जी हैं वो नंदीग्राम गांव है जहाँ पे वास कर रहे हैं। अब वहाँ से वो किस प्रकार से पूर्ण रूप से भगवान बनेंगे, तो ये उनकी वो जर्नी है। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे जो आज का आपका अटायर है कितना आसान और कितना मुश्किल होता है इस तरीके का पूरा गेटअप हमेशा करना? देखने को शायद काफ़ी मुश्किल लगता हो, पर कुछ खासा मुश्किल है नहीं, आसान रहता है। बिकॉज अब तो आदत भी पड़ गई है, तो इट्स ओके, मैनेजेबल है। मैं इस विषय में कोई कंप्लेंट्स करना नहीं चाहूँगा। आज की इस जनरेशन की बात की जाए सर, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जो है जनरेशन को ये हनुमान जी के बारे में बताना या उनके बारे में मतलब ज्ञान देना बहुत ज़रूरी हो गया? बिल्कुल, अपने धर्म के बारे में सभी को पता होना चाहिए। और कहीं ना कहीं आप अगर माने ना माने, ये हमारे जो मिथोलॉजिकल शोज़ हैं जो हम इंडियन कल्चर पे बनाते हैं, श्री कृष्ण पे आता है, हनुमान जी पर है, श्री राम पर बनता है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ज्ञान बच्चों तक पहुंचता है। बच्चों क्या, बड़े बूढ़ों सब तक, सबको ऐसी चीज़ें पता होती हैं पहले से, या बहुत सी चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो वो हमारे शो के माध्यम से उनको पता लगता है। सो इट इज़ यस वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज़ है। सर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आजकल हम देखते हैं बॉलीवुड में काफ़ी वल्गर कंटेंट है, काफ़ी अच्छा कंटेंट नहीं दे पा रहे, तो ये हनुमान जी से कंटेंट आने से लोग ज़्यादा से ज़्यादा टीवी देखेंगे और इससे एक अच्छी कल्चर होगा? बिल्कुल, हनुमान जी जैसा जो शो है, एक अच्छी सीख अगर लोगों को मिलेगी, लोगों के बच्चों को मिलेगी, तो लोग क्यों नहीं देखेंगे। ये तो एक एड ऑन है टू द सोसाइटी, एक ना करते कि हम एक बहुत अच्छी चीज़ पेनिनसुला पिक्चर्स कर रहा है एक सोसाइटी के लिए, तो यस इट विल हेल्प। इसके पहले भी आपने बहुत से किरदार निभाए होंगे, जब आपको ये किरदार का पता चला कि आपको ये किरदार निभाना है, कैसा रिस्पॉन्स? हनुमान जी जब से अभिनय का करियर शुरू किया है, तो शुरू से हमेशा ये रही है कि हनुमान जी ज़रूर प्ले करें, बिकॉज जिमिंग का शुरू से बहुत शौक था। पर जब ये हमारा फाइनलाइज हुआ, इट वॉज मतलब सपना साकार होने वाला काम हो गया। हनुमान जी के लिए आपने क्या क्या तैयारी की इस कैरेक्टर के लिए? आपने मतलब जब आपको दिया गया था कि ये करना है, क्योंकि जब एक किरदार आपको मिलता है, सबसे पहले उसके जब भी एक किरदार आपको मिलता है, सबसे पहले आप लुक्स के लिए जो होता है, सबसे पहले जो फिजिकल उनका जो होता है उस पर आप काम करते हैं। तो सबसे पहले मुझे ज़्यादा समय तो मिला नहीं, बट जितनी भी जल्दी हो सका तो आई गेन्ड अप वेट फॉर दैट, और फिर उनकी कहानियाँ पढ़ी कि किस तरीके से क्या क्या है। बाकी तो हम रामायण देखते ही आए हैं, और श्री राम भक्त हनुमान के बारे में कौन नहीं जानता है। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आप चेंज करके हाँ, आई वांट, आप चेंज करके आएंगे क्योंकि ठीक है, मतलब आप पहले PR से बात करें। बहुत एक्साइटेड हूँ, और जब भी जितना हमने अभी देखा है, वो देखकर मैं भी ना ऐसे देखने में पड़ गई। मैं बस आस्किंग ये कि मुझे देखने दो, मतलब जो खड़े होते थे उनको मैं एक्सक्यूज़ करने को कहती थी। बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। शूट करती थी तब, लेट मी टेल, ये शूट करना आसान नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू शूट, क्योंकि नंदीग्राम का जो गाँव है वो तो रियल दिखाया है, वो ग्रीन स्क्रीन पर नहीं है। तो वो हम लोग इतने अर्बन लोग, और वो गाँव का सेट और उसमें काम करना खुले में, इट्स नॉट ईजी एट ऑल। एवरी डे आई केप्ट ऑन सेइंग कि हे भगवान, कैसे हाँ कह दी, कैसे हाँ कह दी। और आज मुझे लगता है कि ऑल द हार्ड वर्क वाज वर्थ इट। आई नो इट इज़ सो डिफरेंट ना। मुझे जब ये पूछा ना, तो मैंने बहुत मना किया था कि नहीं बाबा, मेरे से माइथोलॉजिकल सीरियल नहीं होगी, वो सब गेटअप कहते नहीं, आपके लिए गेटअप नहीं। मुझे जो बताया कैसे है, तो ये तो और भी ख़राब है। मैंने कहा इसमें तो मैं अच्छी नहीं लगूंगी, क्योंकि ये सब एक्टर के लिए इम्पोर्टेंट होता है ना। और आजकल तो बहुत ज़्यादा ही लुक का हो गया है, टू इन्वर्टेड कॉमा, जो लुक ऑफ द शो है, लुक ऑफ द कैरेक्टर। लेकिन मैंने सोचा, मैंने कहा इतना सिंपल, इतना प्लेन, ऐसा करूँगी क्या, एक बिंदी भी नहीं, कुछ नहीं होगी मुझे नहीं है। और जब मैंने कपड़े देखे तो मैं ऐसी हो गई थी कि पता नहीं कैसी लगूंगी मैं। फिर आज मैं जब देख रही थी ना, तभी सडनली वो सब मुझे नहीं दिखा, सिर्फ मुझे स्टोरी और परफॉर्मेंस दिखा, और मुझे ऐसा लगा लोगों को मैं
पसंद आपकी ऐसा मैं वही कहते हैं कि मैं साफ हिंदी बोलती हूँ लेकिन इसमें जैसे लेकिन नहीं बोलना किंतु परंतु ये सब बोलना है ना, तो बहुत मैं ध्यान देती हूँ अपनी लाइन्स पर कि आगे कुछ मेरे बहुत अच्छे सीन्स हैं। मैंने यही कहा था कि भाई मैं कम देखूँगी तो चलेगा लेकिन मेरे पास बहुत अच्छे सीन्स होंगे। जो सीन्स थे तो जब ये लाइन्स देख रही थी तो मैंने बोला बाप रे ये तो बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी। सो यस इट वॉज, लेकिन मैं ना एक ऐसी एक्टर हूँ जिससे हमेशा एक स्टूडेंट बन के मैं बैठती हूँ। जब भी मैं अपने राइटर के सामने या डायरेक्टर के सामने बैठती हूँ तो मैं उनसे पूछती रहती हूँ कि एम आई डूइंग इट राइट, नोट करेक्ट है, हमेशा मेरा ये रहा है। तो इसमें तो मैं क्लास पूछती हूँ कि मैंने अच्छा करेक्ट किया कि नहीं, ठीक रहा ये मैं पूछती रहती हूँ। तो यस इट इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू एंजॉय इट। साथ ही हमने देखा कि हनुमान के साथ जो बच्चों की पैटर्न है हमेशा कितना सभी अच्छे वाले बच्चे हैं ना, दे आर सो टैलेंटेड ऑल ऑफ देम, तो मतलब वो भी इतना अच्छा करते हैं ना। यस इट इज़ अ प्रधान जी है, ये सब जो गाँव के लोग हैं दे आर गुड एक्टर्स ऑल ऑफ देम। तो ये नहीं है कि मतलब कोई काम नहीं ऐसे ये कर रहे हैं, सब बार लोगों को ऐसा लगता है कि अरे माइक्रोलॉजी करो, मैंने भी ये सोचा करो कि ना करो, ये सब मेरे दिमाग में भी ये सब आया था, हाउ डिफिकल्ट इट विल बी, ये सब मेरे दिमाग में आया। हाँ कहीं ना कहीं ये सब करती रही मैं, लेकिन बाद में मैं डेस्टिनी में बहुत ही मानती हूँ। तो मे बी दिस वॉज माई डेस्टिनी टू डू दिस शो एंड टुडे आई फील कि मैंने बहुत करेक्ट डिसीजन लिया। मैम पहले भी लोग काफ़ी इंतज़ार करते थे उस चीज़ का, संडे का 9 बजे का इंतज़ार करते थे। तो मैं भी ऐसे लगता है कहीं ना कहीं कुछ कंपैरिजन होगा हनुमान जी के कैरेक्टर को लेके, आपके कैरेक्टर को लेके? कैसा है ये जो स्टोरी है राम के जाने के बाद की स्टोरी है। तो इधर हमारे माइंड हमारे शास्त्रों में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो सब प्लॉट स्टोरी में हो, अलग अलग नई नई स्टोरी है जो हम सबने नहीं जानी। मैंने मतलब लॉकडाउन के वक्त मैंने सडनली महाभारत देखना शुरू किया, ऊपर आने लगा था आई गॉट सो हुक्ड ऑन इट। जब मैं महाभारत के एपिसोड्स देखने लगी तो मुझे जो मज़ा आया मैंने कहा यार इतना अच्छा था, इट वाज सो गुड महाभारत जब मैंने देखा। तो इसी तरह से ये जो स्टोरीज है हमारी जो काफ़ी चीज़ें हमें पता नहीं कि राम के जाने के बाद की क्या स्टोरी थी, हनुमान जी का क्या उन्होंने क्या क्या किया। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू स्टोरी फॉर कलयुग का कहा, कलयुग उसी वक्त आने की कोशिश करें। या इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। मीडिया में ये भी रिपोर्ट्स आ रही है कि सास भी कभी बहुत ही वापस चालू होने वाला है। रीरन में तो चला ना, रीरन में चल रहा है, रीरन में फरवरी से चल रहा है और सुपर हिट है उसमें भी। मैंने सोचा कि कभी कभी टाइम ऐसा आ जाता है जब कलाकार जाते हैं। दिस बिगैन फ्रॉम लता जी के जाने के बाद आप देखिए आई जस्ट होप कि ये टाइम खत्म हो और ऐसा ना हो। बट यंगर लोग जो है वो मुझे बहुत शॉकिंग लगा है एंड कार्डियक अरेस्ट सभी यहाँ भी है नहीं है। इट इज़ सो शॉकिंग कि रिएक्ट टू इट ऑल्सो, प्रोसेस भी नहीं कर रहा है मैं। सो आई वॉज सो टेकन अबैक। तो अभी मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे हमारा इंडियंस अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देते। तो अभी हमें ये तय करना होगा कि ईयरली चेकअप्स होने चाहिए, हाफ ईयर में चेकअप होना चाहिए, अपनी एज के हिसाब से आपको ये सब करना चाहिए। और दूसरा मैं डेफिनेटली ये कहूँगी कि हमारी लाइन बहुत इनसिक्योर है और इसलिए जब ये काम आता है तो और कैसे भी करके काम करते रहो। ये जो होता है नो नाउ इट शुड नॉट बी हैपनिंग। जैसे हम लोग 12 घंटे शूट करते हैं, ट्रैवल करते हैं, कम्यूट करते हैं, ये नॉर्मल नहीं है। हम अपने मैंने इतने सालों तक डॉक्टर के टाइम में मैं कभी फ्री नहीं हूँ, बैंक के टाइम में फ्री नहीं हूँ, कोई ऐसे टाइम में फ्री ही नहीं रही हूँ। तो अब मुझे लगता है कि नो वी हैव टू टेक केयर। और मेरी डॉटर ने आज ही जैसे कुछ भी के बारे में सुना, पढ़ रहे थे, शी सेड यू नो आई एम सो नाउ वरीड
because I don't have brothers and sisters. My daughter is an only child. We will all be left alone. If something happens to any of us. So ये definitely shocking है. Lastly, सभी fans के लिए आपसे क्या message है? सब फैंस को मैं यही कहूँगी कि मैंने बहुत सालों से बड़ों को छोटों को सबको मैंने एंटरटेन किया है और फिर से आई हूँ दंगल चैनल पे, जिस पर मैंने एक भी बार काम नहीं किया था. मैंने बाकी हर चैनल पर काम किया है, तो बस आप देखिए. और खासकर हनुमान जी में आपको भी बहुत मज़ा आएगा और बच्चों को भी बहुत मज़ा आएगा. सो एज अ शो आई एन्जॉयड इट. सो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ों को भी बहुत मज़ा आएगा. Thank you, ma'am.